बाड़मेर पुलिस ने एक ऐसे साथी चोर को गिरफ्तार किया है जो कि शादी के घर में जाकर वहां पर डीजे नाइट का आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों से पता करता था और उसके बाद जब उसे पता चल जाता था कि डीजे नाइट उस तारीख को है, उसी रात के समय के अंदर चोर है दम्माराम जो कि सातिर है वो वहां पहुंच जाता था। जब लोग अपने घरों से डीजे नाइट के अंदर डांस पार्टी करते रहते थे रात के देर रात्रि के समय, उसी तरह दम्माराम है उनके घर के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। ऐसा बताया जाता है कि दम्माराम ने इस तरीके से कई वारदातों को अंजाम दिया है जब लोग शादी के समारोह में गए थे और उसके पीछे घर के अंदर ताला तोड़कर सोना चांदी लेकर फरार हो गया। इतना ही नहीं, ऐसा भी बताया जाता है कि जब कुछ गांव के अंदर लोग मृत्यु भोज में जाते थे और उसी समय दम्माराम उनके घर के अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे देता था। सदर थाने में रामदेव ने 23 जनवरी को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि 22 जनवरी को घर के पड़ोस के अंदर शादी थी और डीजे नाइट में गए थे। पीछे चोरों ने मौका पाकर कमरे का ताला तोड़कर सोना चांदी चुरा कर ले गए थे। और इसी तरीके से 22 तारीख को ही एक अन्य व्यक्ति ने भी सदर थाने के अंदर रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि शादी समारोह में जाने के बाद में चोरों ने घर में ताला तोड़कर सोना और नकदी के आभूषण चुरा कर ले गए। 24 अप्रैल को भी रामदेव ने रिपोर्ट जो दी थी उसमें बताया था कि डीजे नाइट थी और उसके बाद में घर के अंदर चोर घुस गए थे और सोना चांदी लेकर फरार हो गए थे। पिछले कई समय से लगातार सदर थाने में इस तरीके की रिपोर्ट प्राप्त हो रही थी जिसके बाद में पुलिस को लगा कि कुछ ऐसे साथी चोर हैं जो कि इस बात का इंतजार करते हैं और दिन के समय के अंदर रेकी करते हैं और रात के समय जब डीजे नाइट होती है तो चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। अब इसी मामले को लेकर जो सदर के जो जांच अधिकारी है हेड कांस्टेबल मेहरा राम ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए कहा है कि मुखबिर की सूचना और तकनीकी सहायता से जो दम्माराम है जो कि होडू का निवासी है उसे गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी जो चोरी ऐसे ही बताया जाता है कि दम्माराम सातिर चोर है और इसी तरीके की चोरी की वारदात को अंजाम देता था। ये पैटर्न रहता था, वो शादियों में डीजे नाइट पर मृत्यु भोज में चोरियां करता था। तो वो क्या पूरा प्रकरण है? हमारे हल्के के अंदर 4 चोरियां हुई थी। तो 3 चोरियों में पड़ोस में शादियां थी और शादियों के अंदर उनके परिवार के लोग चले जाते थे तो मकान सुने होते तो सुने मकान में चोरी करता था। दम्माराम जाट निवासी रामसर का आरोपी है, ये करता था। रामदेव ने रामसर कुआ में दर्ज करवाई थी रिपोर्ट के मेरे सुनने मकान के अंदर सोने चांदी के गहने चुरा कर ले गए, जिस पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को प्रस्ताव किया गया। मेरा हेड कांस्टेबल द्वारा काफी मेहनत की गई इसमें और इसको पकड़ कर हमने गिरफ्तार किया। सर ये क्या मतलब डीजे नाइट और विशेष रूप से इन्हीं पे काम करता था या अन्य चोरियां? हमारे यहाँ जो चोरियां हुई है उसके अंदर 3 डीजे नाइट की और 1 मृत्यु भोज था, उसके पास में चोरी हुई है। सर सदर थाने में जो मुकदमे दर्ज हो रखे थे इसके खिलाफ, जो अभी इसकी संलिप्तता का पता चला है, उन मुकदमों में पहले एफआईआर दे दी थी क्योंकि वो चोर का पता नहीं चल पाया था। एफआईआर दे दी गई थी, उस मुकदमे में रखी गई थी और चोर का पता पड़ता है इसको वापस गिरफ्तार किया गया। सर इसके सदर के अलावा और कितने इसके खिलाफ पूरे मामले दर्ज है या याद? पहले एक टारगेट थाने में एक दर्ज है मामला और इसके साथ एक और को जिसको गिरफ्तार किया है सर। ये माल चोरी करके सोनलाल सोनी निवासी होडू को देता था, जो माल ये खरीदता था। हर बार चोरी करके इसी को देता सब माल इसी को दिया। अब तक कितना सोना चोरी किया है? अभी इस एक प्रकरण के अंदर हमने माल बरामद किया है, बाकी तीनों प्रकरण के माल वापस अलग अलग प्रकरणों में गिरफ्तार करके माल बरामद किया जाएगा। कितना गोल्ड बरामद हुआ है? गोल्ड 2-3 तोला है, सोना चांदी है। पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी इसको? पुलिस में मेरा हेड कांस्टेबल की टीम ने काफी मेहनत की है। कितनी मेहनत? सदर थाना पुलिस ने इस मामले के अंदर दम्माराम के साथ में एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जो कि दम्माराम चोरी की वारदात करने के बाद में सोना चांदी से खरीदता था, उसे भी आप देखिए किस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के अंदर डाल दिया है। अब सदर थाना पुलिस इस बात को लेकर दम्माराम से पूछताछ कर रही है कि आखिर उसके मन के अंदर ये आइडिया कैसे आया और अब तक वो कितनी वारदातों को अंजाम दे चुका है। ओके